नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की करते हैं। डीग से बड़ी खबर आपको देंगे। 10वीं क्लास की छात्रा के अपहरण का मामला है। पीड़िता के माता पिता ने पहाड़ी थाना प्रभारी पर लगाए आरोप। एसएचओ बने सिंह पर अभद्र व्यवहार करने का आरोप। घटना को झूठा बताते हुए माता पिता को धमकाया। पीड़ितों पर लगाए ढोंग करने के आरोप। पीड़ितों ने उच्च अधिकारियों से शिकायत की है। तो बड़ी खबर से इस वक्त आपको रूबरू करवा रहे हैं, जहां पर 10वीं क्लास की छात्रा के अपहरण का ये पूरा मामला है, जहां पर घटना को झूठा बताते हुए माता पिता को धमकाया। 10वीं क्लास के अपहरण के छात्रा का अपहरण का ये मामला, बाकायदा इसको लेकर वीडियो भी सामने आई है। एसएचओ बने सिंह पर अभद्र व्यवहार करने का आरोप। घटना को झूठा बताते हुए माता पिता को धमकाया। खानदान ने हमको धमकी दी कि तुम डोम कर रही है, तुमने उठवाई तुम्हारी बच्ची और तुम ही डोम कर रही है। हमको हमारी बच्ची हम ही उठवा देंगे। खानदान को हमारे कोई वैल्यू ही नहीं समझ रहे साहब। हम कहा करें, हम कहा जाके मरे साहब। हम पे वही तो चोरा वही चोरी, हमारी कोई नहीं सुन रहे साहब। गार गलोच करिए, मनते ढोंग कर रहे हैं। हम मनते ढोंग करें, जो बच्ची हमारी गई है हम ढोंग करेंगे हैं? बच्ची के पेपर है जो फायरिंग करके और जो बहन जो दादागिरी से ले गए, हम ढोंग कर रहे हैं? हमारे बैयर से हैं इतने बदतमीज से बोलो, ये को तमीज है? बच्ची उठ गई, फायरिंग करके गई है, कोई वसत ना गई भगते किसी के साथ हैं? जबरी ले गए, क्या होया? दिन दहाड़े नाबालिग छात्रा का अपहरण। परीक्षा केंद्र के बाहर से किया अगवा। परिवार ने ससुराल वालों पर लगाया आरोप। अब तक सुराग नहीं लगा पाई पुलिस। डीग के पहाड़ी कस्बे के केसरी सिंह राजकीय विद्यालय के बाहर का ये वही सीसीटीवी फुटेज है जिसमें नाबालिग के अपहरण की पूरी वारदात रिकॉर्ड है। वारदात को उस वक्त अंजाम दिया गया जब 10वीं की छात्रा पेपर देकर परीक्षा केंद्र से बाहर निकल रही थी। आप देख सकते हैं कि छात्रा अपनी साथी छात्राओं के साथ बिना किसी डर के चल रही है। उसी दौरान गाड़ी से उतरकर एक बदमाश उसे जबरन गाड़ी में बैठाता है। उसकी साथी छात्राओं ने उसे बचाने की कोशिश भी की, लेकिन अपहरणकर्ताओं ने इस दौरान फायरिंग कर दहशत फैला दी और फरार हो गए। डीग जिले के पहाड़ी कस्बे में दिन दहाड़े एक नाबालिग छात्रा का अपहरण किया जाता है। कुछ बुलेरो सवार आते हैं और जब नाबालिग छात्रा पेपर दे करके सेंटर से बाहर निकल रही थी तो उसी दौरान उसे जकड़ते हैं और बुलेरो गाड़ी में बिठा करके जबरन ले जाते हैं। इस दौरान सबसे बड़ी रोचक जो बात है वो ये होती है कि जो छात्रा है उसकी जो साथी छात्रा है वो उसे बचाने की कोशिश करती हैं, अपहरणकर्ताओं के चंगुल से उसे छुड़ाने की कोशिश करती हैं, लेकिन अपहरणकर्ता इस दौरान फायरिंग कर वहां दहशत फैलाते हैं और उसके बाद नाबालिग जो छात्रा है उसका अपहरण कर ले जाते हैं। अब तक की जांच में ये बात सामने आई है कि करीब 1 साल पहले छात्रा की शादी आटा साटा प्रथा के तहत गोपालगढ़ थाना इलाके में हुई। शादी के बाद विवाद होने पर छात्रा अपने पिता के घर रह रही थी। पीड़ित परिवार ने छात्रा के ससुराल वालों पर अपहरण का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, पति, देवर और ससुर के खिलाफ अपहरण और दहेज का मामला भी दर्ज कराया है। पहाड़ी कस्बे का जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है उसके सामने से कुछ लोग एक लड़की का अपहरण करके ले गए हैं। तो उस सूचना पे ये सूचना थी कि गोपालगढ़ की तरफ निकले हैं, तो हमने पूरे जिले में नाकाबंदी करवाई थी और उसके बाद हमने घटना का अनुसंधान किया तो उसमें पता चला कि जो लड़की है, नाबालिग लड़की है, 14 साल उसकी उम्र है, उसकी शादी गोपालगढ़ के लड़के शेखर से हुई थी और जो लड़की का पिता है उसको लड़की को अपने ससुराल भेज नहीं रहा था। इस वजह से वो जो पति है वो उसका बोलेरो में डाल के और अपहरण करके ले गया। 3 टीमें लगी हुई है, एसएचओ गोपालगढ़, एसएचओ पहाड़ी और डीएसटी टीम, तीनों टीमें लगी हुई है लगातार कल से ही, और आरोपियों की तलाश जारी है और जल्द ही घटना का खुलासा किया जाए।
परिवार का आरोप है कि शादी के बाद ससुराल वालों ने दहेज की मांग की थी, जिसके बाद लड़की को वो अपने घर ले आए। तब से वो अपने परिवार के साथ रहकर पढ़ाई कर रही थी। बहरहाल अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है, लेकिन जिस तरीके से दिन दहाड़े नाबालिग छात्रा का अपहरण किया गया, उससे इतना तो साफ है कि अपराधियों में पुलिस का खौफ नहीं है। ससुराल वालों का ये कहना है कि उसे भेजा नहीं जा रहा था और अब उसे अपहरण करके ले गए। पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक पहाड़ी थाना पुलिस अपहरणकर्ताओं के चंगुल तक नहीं पहुंच पाई है और उसे दस्तयाब नहीं किया गया है। दीपक पुरी, न्यूज 18, भरतपुर। और अब जयपुर से आपको बड़ी खबर देंगे, जहां पर सिरसी रोड पर बड़ा सड़क हादसा हुआ है। ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई कार, ट्रॉली से टक्कर से क्षतिग्रस्त हुई कार। ट्रॉली से टकराने के बाद डिवाइडर पर चढ़ी बेकाबू कार, एयरबैग खुलने से बची कार में सवार 2 स्टूडेंट की जान। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं, जहां पर सिरसी रोड पर यह बड़ा सड़क हादसा हुआ है। ट्रॉली से टक्कर से क्षतिग्रस्त हुई है कार। ट्रॉली से टकराने के बाद डिवाइडर पर चढ़ी है ये बेकाबू कार, एयरबैग खुलने से बची कार में सवार 2 स्टूडेंट की जान। मोहनगढ़ नहरी क्षेत्र के किसान अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर कड़ाके की ठंड में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अंतिम छोर 0 आजी पर रात को खुले आसमान के नीचे धरना दे रहे हैं। किसानों ने बताया कि नहरों में वरीयता, पका पूरा पानी और एमएसपी पर मूंगफली की खरीद सहित फसल खराबे की क्लेम राशि किसानों को नहीं मिलेगी, तब तक धरना जारी रहेगा। समस्या बहुत है, पानी नहीं है नहरों में। आज 2 रातों से इस खुले मैदान में हम बैठे हैं। घर जाएं तो क्या करें, जाकर घर नहरों में पानी है नहीं, खेतों में फसलें जल रही हैं, तो यहाँ बैठे हैं हम धरना लगाकर। आज 2 दिनों से हमारी कोई सुनाई नहीं कर रहा है, नहीं तो कोई नहरी अधिकारी आए हैं, न कोई जिला प्रशासन आया है, कोई नहीं, हमारी सुनाई करने वाला कोई नहीं है। हम बैठे हैं इधर 0 हेड पर। करौली से बड़ी खबर आपको देंगे। सड़क हादसे में 5 की मौत का मामला सामने आया है। करौली अस्पताल की मोर्चरी में रखे हैं मृतकों के शव। परिजनों के पहुंचने पर कराया जाएगा पोस्टमार्टम। हादसे में घायल आधा दर्जन लोग अस्पताल से डिस्चार्ज, करीब आधा दर्जन घायलों का चल रहा इलाज। बस और कार की भिड़ंत में 5 लोगों की मौत हुई थी। मृतकों में नयन देशमुख, उसकी बहन प्रीति भट्ट, पत्नी अर्पिता और 2 बच्चे शामिल हैं। सभी मृतक एक ही कार में थे सवार। कैला देवी से दर्शन कर लौटते समय सलीमपुर गांव में यह हादसा हुआ था। तो सड़क हादसे में 5 की मौत का ये पूरा मामला सामने आया है। सभी मृतक एक ही परिवार के थे और एक ही कार में सवार थे। हादसे में घायल आधा दर्जनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। और जयपुर से खबर है, जहां पर परिवहन विभाग ने की वाहन जांच की जांच। आपको बता दें कि वाहनों की जांच के लिए सड़क पर परिवहन विभाग उतरा है। देर रात तक आरटीओ ने हाईवे पर कार्रवाई की है। मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों के उल्लंघन पर एक्शन। जयपुर आरटीओ 1 राजेंद्र शेखावत भी देर रात तक रहे तैनात। परिवहन सचिव के निर्देश पर की गई कार्रवाई। भाखरोटा हादसे के बाद परिवहन विभाग कर रहा विशेष कार्रवाई। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, परिवहन विभाग ने वाहन जांच की है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। सर्दी का मौसम आने के साथ ही देश विदेश से प्रवासी पक्षियों का अजमेर के सागर झील पहुंचने का सिलसिला जारी है। इस दौरान साइबेरियन पक्षियों के साथ साथ अलग अलग प्रजाति के पक्षी आना सागर झील में 4 चांद लगा रहे हैं। इन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में अजमेर वासियों के साथ साथ अलग अलग स्थान से आने वाले पर्यटक भी पहुंचते हैं। वहीं साइबेरियन पक्षियों के साथ ही ब्लैक डॉच पक्षियों की बड़ी आवक भी सर्दी को बढ़ने के साथ ही आना सागर झील में देखी गई है। ये पक्षी मिलनसार होते हैं, जिसके कारण ये लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गए हैं। अजमेर में सर्दी की शुरुआत के साथ ही आना सागर झील में भी रौनक बढ़ जाती है और ये रौनक का खास वजह है साइबेरियन पक्षी जो अलग अलग जगहों से यहाँ पर आते हैं और ये खास तरीके से यहाँ पर बुलाए जाते हैं। लोग जो हैं इन्हें बुलाते हैं और ये आ जाते हैं। आप देखेंगे नमकीन यह जो है वो खा रहे हैं और बड़ी संख्या में जो लोग हैं इन्हें देखने के लिए और इनको कैमरे में कैद करने के लिए आना सागर झील की चौपाटी पर पहुँचते हैं और हज़ारों की संख्या में ये जो है पक्षी यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। अलग अलग जो लोग हैं, अलग अलग जो पर्यटक कहते हों या फिर जो शहरवासी हैं,
वो इन्हें देखने और इनको कैमरे में कैद करने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं और अलग अलग चीज़ें इनको खिलाते हैं। और ये भी पक्षी ऐसे हैं जो बिल्कुल अपने पास में ही मौजूद होते हैं। आप देखेंगे एक बड़ा सा कट्टा लेकर जो है ये रिजर्व बैंक के पूर्व अधिकारी हैं वो यहाँ पर आते हैं। रोजाना की तरह हर साल ये साइबेरियन पक्षियों को यहाँ पर जो है नमकीन खिलाते हैं। सर, आप कहाँ से हैं और ये जो है साइबेरियन पक्षी हैं कब से यहाँ पर आते हैं और क्या खिला रहे हैं आप इनको? ऐसा है जी, हमारा जो है कौन सा मंडल है, श्री कृष्ण प्रेम मंडल। कृष्ण प्रेम मंडल है और उनके थ्रू हम जो अभी यहाँ पर आते हैं और जब से ये पक्षी आते हैं रोजाना ही आते हैं, नियम से आते हैं और इनको खिलाते हैं तो बड़ा आनंद मिलता है, हमारे को खुशी मिलती है। तो प्रेम मंडल से आप भी हैं, कितने लोग हैं आप इस मंडल में और कब से खिला रहे हैं, कितने साल? हमारा मंडल लगभग 30-35 मेंबर हैं, उसमें हम सब मित्रगण हैं। यहाँ पर पक्षियों को जैसे रोज डेली नित्य नियम से 20 किलो नमकीन लगभग लेके आते हैं। इसके अलावा भी हमारी सेवा गौशाला में जाती है, रोज़ हरे चारे का टेम्पू एवं टोलफा के अंदर बीमार एसआई एक्सीडेंटल पशु पक्षी जो भी है उनके लिए भी नित्य सेवा जाती है। इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो लगातार जो है आना सागर झील में देखने को मिलती है। ये साइबेरियन पक्षी, हालांकि इस बार जो है बड़े जो पक्षी हैं वो नहीं आए, लेकिन अलग अलग जो देसी विदेशी प्रवासी पक्षी हैं वो यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं और इनको कैमरे में कैद करने के लिए भी बड़ी संख्या में अजमेर वासी हो या फिर पर्यटक हो वो भी पहुँच रहे हैं। कैमरा पर्सन कौशल सेन के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर। मौसम से जुड़ी बड़ी खबर आपको देंगे। प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। सर्दी को लेकर 22 जिलों में येलो अलर्ट है। 22 जिलों में घना कोहरा छाने के आसार हैं। तो जानकारी इस वक्त आपको दे दें, प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। सर्दी को लेकर 22 जिलों में अलर्ट भी जारी किया गया है और इस वक्त लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। कोहरे की मार भी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। खासकर वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अभी 22 जिलों में घना कोहरा छाए रहने के आसार है। मौसम विभाग की तरफ से ये अपडेट सामने आया है। प्रदेश के 22 जिले ऐसे हैं जहां पर तस्वीरें आपके सामने हैं कि किस तरीके के हालात है। माउंट आबू, जहां पर पर्यटकों की भीड़ साफ तौर पर देखने को मिल रही है क्योंकि यहां पर तापमान जो है वो माइनस तक भी पहुंच गया है। और करौली की तस्वीर जहां पर बादल छाए हुए हैं, तापमान 6.5 डिग्री सीकर का दर्ज किया गया है। कोहरा साफ तौर पर पड़ रहा है। श्रीगंगानगर में भी घना कोहरा छाया हुआ है जिससे वाहन चालकों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। तो प्रदेश में अलग अलग जिलों में अलग अलग तस्वीरें हैं। कहीं पर कड़ाके की सर्दी है तो कहीं बादल छाए हुए हैं, कहीं पर हवा चलने की वजह से ठंडक लोगों को महसूस हो रही है। सरहदी जिले जैसलमेर, मोहनगढ़ सहित ग्रामीण क्षेत्रों में ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। मोहनगढ़ सहित नहरी क्षेत्र में घना कोहरा छाया हुआ है। क्षेत्र में घना कोहरा छाने से सर्दी में इजाफा हो रहा है। सर्दी से बचने के लिए लोग ऊनी वस्त्र और अलाव का सहारा ले रहे। कोहरे के चलते विजिबिलिटी कम हुई है। वाहन चालक हेडलाइट जलाकर चलाने को मजबूर है। फसलों के लिए कोहरा वरदान साबित हो रहा। सीएम भजनलाल शर्मा ने बाबा साहेब के नाम पर चल रही राजनीति के बीच कांग्रेस पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने संविधान निर्माता बाबा साहेब को न केवल अनदेखा किया बल्कि उनके योगदान का बार बार अपमान भी किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने बाबा साहब के योगदान को कभी पूरी तरह सम्मान नहीं दिया। 1954 में बाबा साहब ने चुनाव लड़ा लेकिन कांग्रेस ने उनका विरोध किया, यहां तक कि उन्हें भारत रत्न देने में भी देरी की गई। चाहे दिल्ली में विपक्ष हो चाहे राजस्थान में विपक्ष हो, जो विपक्ष की भूमिका उनको निभानी चाहिए, विपक्ष उस भूमिका को नहीं निभा पा रहा है। कि आज कांग्रेस जिस तरह का ढोंग कर रही है, मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने बाबा साहब को कितना अपमानित किया, उनका मजाक उड़ाया। उन्होंने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया। इस्तीफा दिया नहीं, इस्तीफा लिया गया था। कांग्रेस पार्टी इतने दिन तक शासन में रही, बाबा साहब को भारत रत्न तक नहीं दिया। जरा उसका भी खुलासा करें। अगर भारत रत्न दिया तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी सरकार में शामिल थे और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बाबा साहब को भारत रत्न दिलाने का काम किया।
अगर आप ये मानते हैं कि अपराधियों में राजस्थान पुलिस का कोई खौफ नहीं रहा, तो उदयपुर से आई ये तस्वीरें आपको अपनी राय बदलने पर जरूर मजबूर कर देगी। ये रिपोर्ट देखिए। पुलिस की पकड़, ढीली हुई अकड़, घुटने टेक लगाई गुहार, माफ कर दो सरकार। 30 सेकंड के सीसीटीवी फुटेज से खाकी का इकबाल बुलंद हो रहा है। भले ही कई बार पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए जाते हों, लेकिन लेक सिटी से आया ये वीडियो अपराधियों में राजस्थान पुलिस का खौफ बता रहा है। सबसे पहले ब्लू जीन्स और ब्लैक शर्ट में खड़े इस बदहवास शख्स को देखिए। पुलिस रिकॉर्ड में ये हिस्ट्री शीटर के तौर पर दर्ज है। नाम है राहुल गुर्जर। चेहरे पर पसरी लाचारी देखकर यकीन नहीं होता कि कल तक ये कानून को जेब में लिए घूमता होगा। ऐसा लग रहा है जैसे इसका एक एक पल भारी गुजर रहा है। तभी पुलिस का एक सीनियर ऑफिसर आता है और हिस्ट्री शीटर उसके पांव में गिर जाता है। अंदाज बता रहा है कि वो माफी के लिए गिड़गिड़ा रहा है। करीब 17 सेकंड तक हिस्ट्री शीटर सीआई के पैर पकड़े रहा। मिली जानकारी के मुताबिक सीआई और टीम हिस्ट्री शीटर राहुल गुर्जर को मौका तस्दीक के लिए चित्रकूट नगर स्थित होटल रत्नम लेकर गई थी, जहां राहुल ने अपने साथियों के साथ थाईलैंड की युवती को गोली मारी थी। पुलिस हिस्ट्री शीटर को पकड़कर होटल के गेट पर खड़ी थी। होटल के अंदर से जैसे सीआई बाहर आए, हिस्ट्री शीटर ने उनके आगे घुटने टेक दिए। फिलहाल राहुल जेल में है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए उदयपुर से कपिल शिमाली की रिपोर्ट। जयपुर के भांकरोटा हादसे को याद कर आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन लगता है कि बीकानेर प्रशासन पर इसका कोई असर नहीं है। एक दुर्घटना से सबक लेना तो दूर, बल्कि दूसरी घटना की प्रतीक्षा करता नजर आ रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। भांकरोटा अग्निकांड के बाद भी गफलत जारी, जिंदगी पर लापरवाही पड़ ना जाए भारी। लाइसेंस क्षेत्र और बफर जोन में माचिस, लाइटर ले जाने पर सख्त पाबंदी है, लेकिन इसे सुनिश्चित करने के लिए गेट पर कोई तैनात नहीं है। सिलेंडरों को जमीन पर नहीं लुढ़काने का निर्देश है, लेकिन गोदाम परिसर में सिलेंडर जहां तहां लुढ़क रहे हैं। मोबाइल और वाहन नहीं आने देने जैसी सावधानियां भी लिखी हैं, लेकिन इन सावधानियों को अमल में लाने वाले को क्या समझा जाएगा, ये बताने की जरूरत नहीं है। बीकानेर में कई स्थानों पर गैस के गोडाउन और पेट्रोल पंप एक साथ बने हैं, तो वहीं रिहायशी इलाकों में बने गैस गोदाम कभी भी बड़े हादसे का रूप ले सकते हैं। बीकानेर शहर में ऐसे कई स्थान हैं जहां कभी भी भांकरोटा जैसी घटनाएं हो सकती हैं, चाहे वो सघन आबादी में बने गैस गोदाम हो या बीच बाजार चल रहे पेट्रोल पंप। शहर के रोडवेज बस स्टैंड के ठीक सामने गैस गोदाम और पेट्रोल पंप एक ही दीवार के साथ चल रहे। वहीं गांधीनगर, पत्रकार कॉलोनी जैसे रिहायशी इलाकों में भी गैस गोदाम आबाद है। खास बात यह है कि इस गोदाम के पास एक गर्ल्स हॉस्टल भी है और पास ही लगता आर्मी का क्षेत्र है, और तो और गली मोहल्लों में अवैध रूप से सिलेंडर भरने का धंधा भी आबाद है। यहाँ गैस के गोदाम रिहायशी इलाकों में बने हुए हैं और यहाँ तक रिफिलिंग सेंटर भी बने हुए हैं। यहाँ किसी प्रकार का प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा, ना कोई जनता जागरूक कर रहा है। यहाँ पर किसी प्रकार का बड़ा हादसा होने का इंतजार कर रहा है प्रशासन। अगर हादसा हो गया तो यहाँ बड़ी वो हो सकती है, घटना हो सकती है। शहर में घनी आबादी के बीच लगभग 1 दर्जन से भी ज्यादा स्थानों पर बीच बाजार में पेट्रोल पंप बने हुए हैं, जबकि लोगों की सुरक्षा के लिए खास नियम कायदे बनाए गए हैं। रिहायशी इलाके से आउटर में गोदाम का संचालन होना चाहिए। गोदाम को हवादार बनाने के लिए पर्याप्त वेंटिलेशन होना चाहिए। गोदाम और आसपास के तापमान को नियंत्रित रखने के लिए हरियाली हो। हर 24 घंटे में भरे हुए गैस सिलेंडरों की जांच हो। अग्नि सुरक्षा के लिए पर्याप्त इंतजाम हो। सुरक्षा उपकरणों के संचालन के प्रशिक्षित कर्मचारी हो। गोदाम की सुरक्षा के लिए 24 घंटे कुशल सुरक्षा कर्मी की तैनाती हो। मामले की शिकायत के बाद प्रशासन कार्रवाई की बात कर रहा है। इलीगल सिलेंडर का यूसेज हो या फिर जैसे हमारे डिपो के बाहर पार्किंग और जो उनके गैस के लोडेड टैंकर्स वगैरह होते हैं, इनके संदर्भ में एक कंबाइंड एक्शन किया जा रहा है। डीएसओ और हमारे जो ट्रांसपोर्ट हैं इनके साथ मिलकर हम इनका असेसमेंट भी कर रहे हैं और जहां पर भी एक्शन की ज़रूरत है वो बिल्कुल किया जाएगा। ऐसा कोई भी इंस्टॉलेशन जो नियमानुसार नहीं बना हुआ होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई ज़रूर की जाएगी। धरातल की तस्वीरें कलेक्टर के दावों की पोल खोल रही हैं।
यदि प्रशासन ने समय रहते ध्यान नहीं दिया तो इन स्थानों पर भी कभी भी हादसा हो सकता है। देखना यह होगा कि क्या प्रशासन अब कोई हादसे का इंतजार कर रहा है या इस हादसे के बाद चेतेगा और ऐसे लोगों पर कार्रवाई करेगा। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए विक्रम जागरवाल। क्रिसमस के मौके पर कोटा में भी खासी धूम है। कोटा के सबसे बड़े CNI चर्च में देर रात मिडनाइट के बाद से ही लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। आज सुबह ईसा मसीह के जन्मदिन के मौके पर विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। क्रिसमस के मौके पर लोगों में खासा उत्साह है। क्रिसमस का आयोजन हमारे चर्च में 1 तारीख से चालू हो जाता है। हमारे जो जवान लोग हैं वो घर घर जाकर यीशु मसीह के पैदा होने का संदेश सुनाते हैं। वो 12 से 18 तारीख तक वो प्रोग्राम था। उसके बाद आज चर्च की मेन आराधना है और आराधना के पश्चात सब लोग एक दूसरे से मिलेंगे और यीशु मसीह का जो संदेश है हम चाहते हैं कि हर घर में पहुंचे और सब लोग प्रेम और भाईचारे से रहें। और आज हमारे यहाँ पुराना ऐतिहासिक चर्च है, 130 साल पुराना। यहाँ पर क्रिसमस की आराधना 9:30 बजे से शुरू होगी और आज यीशु मसीह के जन्मदिन को हम मनाते हैं। जैसे कि हमने बीती रात को 11:30 बजे मिडनाइट सर्विस करी यीशु मसीह के जन्मदिन के उस पर, और अब हमारी मुख्य चर्च आराधना प्रारंभ हो रही है। शक नहीं है कि खूबसूरती सिर चढ़कर बोलती है, लेकिन कई बार हुस्न का जाल कंगाल कर जाता है। जयपुर पुलिस ने ऐसी ही एक हसीना को गिरफ्तार किया है जो शादी को व्यापार समझती थी। ये रिपोर्ट देखिए। सूरत ऐसी कि जो देखे हो जाए बेकरार। हसीना के लिए शादी है व्यापार। शादी के बाद गहने कैश लेकर हो जाती फरार। पुलिस ने लुटेरी दुल्हन को कैसे किया गिरफ्तार। तीखे नैन नक्श, मासूम चेहरा, सूरत ऐसी कि आंखों के रास्ते सीधे दिल में उतर जाए। दिन का चैन, रातों की नींद उड़ जाए। लेकिन रुकिए, हुस्न का ये वो जाल है जो अच्छे अच्छों को कंगाल बना दे। जयपुर पुलिस ने देहरादून के रहने वाली इस शातिर हसीना को गिरफ्तार कर लिया है। डीसीपी अमित कुमार के मुताबिक देहरादून की रहने वाली सीमा अग्रवाल उर्फ निक्की के खिलाफ जयपुर के झोटवाड़ा के रहने वाले एक ज्वेलर ने मुकदमा दर्ज करवाया था। पीड़ित ने बताया था कि पहली पत्नी की मौत के बाद उसने 2023 में देहरादून की निक्की से कोर्ट मैरिज की, लेकिन शादी के कुछ महीने बाद ही निक्की गहने नकदी लेकर भाग गई। इतना ही नहीं, निक्की ने ज्वेलर और उसके परिवार के खिलाफ दुष्कर्म और दूसरी गंभीर धाराओं में केस दर्ज करा दिया, जिसमें एफआईआर लग गई। इसके बाद पीड़ित ने डीसीपी पश्चिम अमित कुमार से मिलकर उन्हें अपनी आपबीती बताई। जो अनुसंधान के क्रम में तथ्य सामने है, मैट्रिमोनियल साइट पे अपने आप को रजिस्टर करा के और वर की तलाश में जो एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से उनसे संपर्क करके और फिर शादी करके और एक सेट एसओपी के माध्यम से उनसे शादी करना, फिर उस परिवार पे मुकदमा दर्ज कराना ताकि परिवार इसका पीछा नहीं करे और उस मुकदमे के नाम से फिर एक्सटॉर्शन करना। मुरलीपुरा थाना प्रभारी के मुताबिक निक्की शादी के नाम पर लूट खसोट का ये खेल साल 2013 से खेल रही है। हसीना के लिए शादी है व्यापार। 2013 आगरा के व्यापारी को पहला शिकार बनाया। शादी के बाद परिवार के खिलाफ केस दर्ज करवाया। समझौते के तौर पर 75 लाख रुपए ऐंठे। साल 2017 जब गुरुग्राम के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से इसने शादी की, समझौते के तौर पर 10 लाख रुपए लिए। साल 2023 जयपुर के व्यवसायी से शादी की, 36 लाख के गहने नकदी लेकर फरार हुए। सीमा अग्रवाल ने पहले न्यू आगरा पुलिस थाना व गुरुग्राम महिला थाना में भी इसने एफआईआर करवाई है। परिवार व पति के खिलाफ जो दुष्कर्म संबंधी, प्राकृतिक मैथुन संबंधी धाराओं में दर्ज करवाकर ब्लैकमेलिंग करती थी